बटला हाउस मुठभेड़ की जांच की मांग पर उन्ना काउंसिल का आजमगढ़ में प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। कई युवाओं को झूठे केसों में फंसाकर उनकी जिंदगी की गई है बर्बाद। कहा जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी संघर्ष रहेगा जारी। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने बटवा हाउस मुठभेड़ की 17वीं बरसी पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। काउंसिलिंग नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकारें इस मुठभेड़ को सच सामने नहीं लाना चाहती हैं। जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 19 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुई इस मुठभेड़ में कांग्रेस सरकार की साजिश थी, जिसमें 2 निर्दोष छात्राओं को मारा गया और कई युवाओं को झूठे केसों में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद नसीम ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 176 के अनुसार पुलिस मुठभेड़ की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है, लेकिन न कांग्रेस, न भाजपा, न आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद इस मामले की जाँच नहीं कराई। यूथ विंग अध्यक्ष नूरुल हुदा ने सवाल किया कि अगर मुठभेड़ सही था तो जाँच से डर क्यों रहे हैं। जिला अध्यक्ष हाजी मतीउल्लाह ने कहा कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों का दमन अलग अलग तरीकों से किया जाता रहा है और तथाकथित सेकुलर दल भी हमारी समस्याओं पर चुप्पी साध लेते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं अनिल सिंह, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल प्रदेश उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, आज बटला हाउस इनकाउंटर की 7वीं बरसी है। 2008 में 17वीं 2008 में बटला हाउस इनकाउंटर हुआ दिल्ली के अंदर, जिसमें आतिफ और साजिद प्लस एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जिनका इनकाउंटर हुआ, और आजमगढ़ पे जो कलंक लगा कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से जो है न्यायिक जांच की मांग कर रही है। लेकिन उस वक्त की सरकार भी नहीं सुनी और जो आज तत्कालीन सरकार है ये भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल यह संघर्ष जारी रखेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो न्यायिक जांच करा दें, उनके साथ सब लोग रहेंगे। और ये मुद्दा जो है सिर्फ आजमगढ़ का नहीं बन के रह गया है, ये पूरे प्रदेश, पूरे देश के मुसलमानों के अस्मिता का सवाल बन करके रह गया है। बटला हाउस इनकाउंटर सिर्फ आजमगढ़ का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन करके रह गया है। तो इतने दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आखिर अब तक क्यों जांच नहीं हो पा रही? सरकार क्यों इसका ध्यान नहीं दे रही? जैसा कि कहीं न कहीं सरकार इसमें फंस रही है। अब अगर सरकार फंसेगी तो अपने को बचाने के लिए वो जांच नहीं कराने के लिए तैयार है। और इसमें तो आप लोगों को भी लगा, क्या आप लोग भी बताइए, एक सवाल है, बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी नहीं है? अगर बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी है, हम तो मान रहे हैं कि फर्जी है, अगर आप लोग मान रहे हो कि फर्जी है तो आप लोगों को भी हर लोगों से सवाल करना चाहिए कि बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से मांग कर रही है, और ये सिर्फ बटला हाउस इनकाउंटर मुसलमानों का मामला नहीं, पूरे आजमगढ़ को कलंकित किया गया। हम आप सभी लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उस वक्त आजमगढ़ के नौजवानों को कहीं नौकरियां नहीं मिल रही थी, कहीं जो है रहने के लिए आवास नहीं मिल रहा था, आजमगढ़ के नाम पे निकाला जा रहा था। तो ये तो लड़ाई सिर्फ आजमगढ़ के हर लोगों की है, सिर्फ मुसलमान की नहीं, सिर्फ उलमा काउंसिल की नहीं, आजमगढ़ के हर लोगों की, हर समुदाय के, हर समाज के, हर बिरादरी के, हर मजहब के मानने वालों की है। तो सभी लोगों को मिल करके इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि ये जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, उस समय की तत्कालीन सरकार पहली बार पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने स्पेशल ट्रेन ले जाकर के जंतर मंतर पे मुजाहरा करके और सोनिया गांधी मैडम से कहा, मनमोहन सिंह जी से, कि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आतिफ साजिद के साथ साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी उसमें शहीद हुए। लेकिन उस समय के गृह मंत्री का ये कहना कि अगर हम जांच करा देंगे तो हमारे पुलिस जो है इसमें फंस जाएगी, इसका मतलब कि ये सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस ने ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या कराई है। और इनकाउंटर में सर पे 3 गोलियां नहीं लगती हैं। इनकाउंटर अगर होता और दोनों तरफ से अगर गोली चलती तो सीने में लगता, चेहरे पे लगता, यहाँ सेंटर पे नहीं लगता। पहला सवाल। और कांग्रेस
ट्रेड बना दिया था मुसलमानों के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि छोटा पैजामा, लंबा कुर्ता, दाढ़ी टोपी, ये आतंकवाद का ट्रेड था। लेकिन उसको राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने पहले दिन से संघर्ष करके, हमने राहुल गांधी को बटला हाउस के मुद्दे पे 3.5 घंटा शिवली कॉलेज में बंद करके रखा, कानपुर में रोका, रामपुर में रोका, जेल गया, लेकिन हम उससे समझौता नहीं किया। और हमने कहा, जब शीला दीक्षित यहां आई थी, आप लोगों को याद होगा, खाट सभा करने के लिए राहुल गांधी जी आए, हमने रोक करके उनकी खटिया खड़ी कर दिया और कहा कि यूपी में राहुल को रोका, अब शीला की बारी है, अगर इस पर भी ना माने तो पूरे देश की तैयारी है। आज कांग्रेस को हमने पूरे देश से खत्म कर दिया बटला हाउस की न्यायिक जांच न कराने की वजह से। और इस सरकार से भी हमारा डिमांड है, माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करना चाहते हैं, हम युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, हर साल वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। जो रोजगार के लिए छात्र दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, उन्हीं के इनकाउंटर की न्यायिक जांच के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह डिमांड कर रहे हैं। और खास करके पूर्वांचल पे, आजमगढ़ पे एक जो कलंक है, उस समय याद होगा कि हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ आजमगढ़ के निवासी होने के नाते पूरे देश और दुनिया में जहां भी जिस भी कंपनी में सेवा दे रहे थे, वहां आजमगढ़ के निवासी होने के नाते उनको होटलों में होटल नहीं मिल रहे थे, छात्रावास से उनको भगाया जा रहा था। तो ये जो हमारा कलंक है, हम इससे धुलना चाहते हैं। और इस सरकार से हम डिमांड कर, इस सरकार में भी हमने गृह मंत्री जी को भी घेरा, ज्ञापन दिया, इस सरकार में भी तमाम हम संघर्षरत हैं। और इस बार अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ तो हम इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सड़क से संसद तक, आजमगढ़ से दिल्ली तक संघर्ष के लिए तैयार है।